हेलो गाइस, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीके डिफाई। आइए, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूं। मैथ में परसेंटेज पढ़ेंगे। परसेंटेज हमारे जीवन में बहुत उपयोग होता है, कहीं न कहीं हमारे जीवन में यूज होता ही है। जैसे हम बाजार गए, दुकान गए और वहाँ कुछ सामान खरीद रहे हैं, मान लीजिए कपड़ा खरीद रहे हैं और दुकानदार हमें 10% छूट दिया। कपड़ा का मूल्य है 1,000 रुपया और उसमें से 10% छूट दिया, तो आपको जानना है कि 10% छूट दिया तो वो हमें कितना रुपया माइनस करेगा। तो आइए इसी बारे में चर्चा करते हैं, परसेंटेज के बारे में पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, परसेंटेज परसेंटेज के बाद परसेंट के बाद हम चर्चा करते हैं। परसेंट दो शब्दों से बना हुआ टू वर्ड्स को जोड़ेंगे तो परसेंट कहलाएगा। जैसे देखेंगे, पर जोड़ सेंट, परसेंट दोनों मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, परसेंट। तो पर मीन्स क्या होता है, एवरी और सेंट मीन्स क्या होता है, 100। पर मीन्स एवरी और सेंट मीन्स 100। तो देखिए, एवरी 100 मैंने प्रति 100 देखते हैं। और हिंदी बोलेंगे प्रतिशत। तो हिंदी में प्रतिशत बोलते हैं। तो प्रति मतलब क्या होता है, वही एवरी हो गया, और शत मतलब 100 हो गया, 100 मतलब हुआ कि 100 में जैसे 10% है तो 100 में 10। तो आइए इससे संबंधित हम क्वेश्चन बनाएंगे, सॉल्व करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं प्रतिशत और अच्छा में। जैसे बोलते हैं यहाँ पर 100%, तो हमें परसेंट जो निकलता है, प्रतिशत निकलता है 100 में निकलता है। तो 100% का मतलब क्या हुआ, 100 में 100 मैंने 100 रुपया का कोई वस्तु का दाम है, तो हमें 100 में 100% का छूट दे दिया, मतलब हमें फ्री दे दिया, 0 रुपया में दे दिया। तो कोई ऐसा नहीं होता है कि हमें 0 रुपया में देता है, ऑफर भी चल रहे तो उसमें भी हमें कुछ छूट देता है, लेकिन 100 में 100 छूट नहीं देता है। ऐसे मान लीजिए 50%, तो 50% का हुआ, 50% अर्थ हुआ कि जैसे 50% है, 50%, ये सिंबल जो है वो परसेंट का सिंबल है। देखिए, ये प्रतिशत हुआ, इंग्लिश में क्या बोले, परसेंट। और ये मैथ में जो सिंबल है इस तरह से है, मतलब एक तिरछी रेखा देंगे और एक ऊपर बिंदु एक नीचे बिंदु, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा प्रतिशत का सिंबल है, सिंबल ऑफ परसेंट लिख देंगे, सिंबल ऑफ परसेंट। तो ये सिंबल है, मैंने प्रतिशत है। मैथ में हमें सिंबल के अनुसार चलना पड़ता है। जैसे मान लीजिए मैथ से पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है, ये है बराबर है, इक्वल। उसी तरह से ये क्या है, माइनस। उसी तरह से ये क्या हुआ, प्लस। ये क्या हुआ, गुना। ये क्या हुआ, मैथ का एक सिंबल है। तो हमें मैथ में बहुत तरह से सिंबल के बारे में जानना पड़ेगा। तो ये जो है वो क्या हुआ, प्रतिशत हुआ, परसेंट का सिंबल। तो यहाँ बता रहे 50% मीन्स हुआ 50%। 50% मैंने 50% बराबर हुआ कि 100 में 50 रुपया ये छूट दे रहा है। तो मान लीजिए हमें दुकानदार कह रहा है कि आपको 15% छूट देंगे। तो मान लीजिए कोई कपड़ा खरीदते हैं, तो कपड़ा का दाम जो है, कीमत है वो कितना है, 1,000 रुपया है। कितना है, 1,000 रुपया। और 1,000 रुपया में हमें कितना छूट देता है, 15%। तो हमें कितना रुपया छूट दिया, तो देखिए 1,000 रुपया है ना, 1,000 रुपया का 15% हमें क्या देता है, छूट देता है। तो 1,000 रुपया का मीन्स क्या होता है, गुना होता है, और 15/100। तो 15/100 क्यों करेंगे, क्योंकि हमें जब बोला 15%, इसका मतलब हुआ 15/100, 100 रुपया में 15 रुपया। इसे मान लीजिए बोलेगा 30%, तो 30/100। उसी तरह बोलेगा मान लीजिए 5%, तो 5/100 ये हुआ। तो आइए लीजिए, आपको परोस रहे हैं परसेंटेज, प्रतिशत परोस रहे हैं, उसको आप देखिए। तो देखिए 1,000 रुपया में वो 15% छूट देता है, तो इसको काटेंगे। देखिए आसान तरीका काटने का है। देखिए ये है ना, ये 1,000 ये है, इसका मतलब ये ऊपर हो गया, ये क्या है, ऊपर है। अरे ये जो 100 है 100 नीचे है। तो एकदम आसान विधि क्या है, जैसे ऊपर 2 जीरो है,
ऐसे तो 3 ठो जीरो है, लेकिन नीचे क्या 2 ठो जीरो, तो एक जीरो और एक जीरो काट देंगे, एक जीरो काट देंगे। क्यों काटेंगे? क्योंकि 1000 ऊपर है और ये 100 है नीचे। इसको हम अच्छा तरह से समझने के हम ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे। अब तो आपको समझ में आ गया कि 1000 ऊपर हो गया, 100 नीचे हो गया। तो क्या करेंगे, ये 2 जीरो तो 2 जीरो को एकदम खचाक से काट देंगे। तो क्या हो जाएगा 10 गुने 15। देखिए यहाँ 10 बचा, 10 गुने 15, तो 15 को 10 से गुना करेंगे तो 150 आएगा। और नहीं तो 15 और 1.5 जीरो यहाँ पर दाहिने तरफ बैठा देंगे। कितना हुआ 15 रुपया, मैंने 150 रुपया हुआ। मतलब 1000 रुपया में दुकानदार हमको कितना छूट दिया 150। तो 1000 रुपया दाम था और उसमें से 150 रुपया छूट दिया, तो घटा देंगे। तो घटाएंगे कितना आएगा 850 रुपया आएगा। 850 और 50 रुपया 900 हुआ और 100 1000 हो गया। तो हमें कपड़ा का मूल्य कितना चुकाना पड़ेगा 850 रुपया। देखिए हम महंगा वस्तु खरीदते हैं दुकान में, जैसे गोलकी सब्जी में डाला जाता है और सब्जी को वो क्या करता है एकदम स्वादिष्ट करता है। तो महंगा चीज खरीद रहे हैं, तो मान लीजिए गोलकी खरीद रहे हैं, तो हम कितना खरीदते हैं ग्राम में खरीदते हैं। तो मान लीजिए हम खरीद रहे हैं गोलकी 500 ग्राम, 500 ग्राम, ठीक है। और 500 ग्राम खरीद रहे हैं, उसमें से दुकानदार बोल रहा है, देखिए एकदम देखिए यहाँ पे क्या लिखता है देखिए हाथ का सैंपल देते हैं ताकि आप बढ़िया से गौर से देखेंगे। 75% ऑफ 350 रुपया न 350 रुपया का 75%। हमें क्या निकालना है प्रतिशत निकालना है। क्या है ये सैंपल है आपको प्रतिशत का, ठीक है। तो निकालिए 350 रुपया का मित्र का होता है खर्च खुच मतलब गुना का 75%, मतलब क्या होता है बटा 100। 75% मतलब 75, 100 में 75 बटा 100 कर देंगे। बटा को बेटा नहीं बोलेंगे बटा बोलेंगे। तो देखेंगे ऊपर एक जीरो है नीचे भी एक जीरो है, तो क्या होगा एक जीरो काट दें बिना सोचे समझे काटना, कोई माया मोह नहीं रखना आपको, एकदम काट दिए। अब देखिए आप इसको देखिए 10 है यहाँ 75 है, यहाँ 5 से कट जाएगा। कैसे कटेगा इसको 5 दूनी 10, 2 से 5 से कटेंगे 5 दूनी 10, 2 बार आएगा। तो आप पहाड़ा जानते होंगे कितना बार पहाड़ा पड़ेंगे 75 आएगा। तो हम पढ़ते हैं 15 पछे 75 होता है तो 15 आएगा। अब इसको आसान तरीका से आपको बनाना है तो मने गुना कीजिए। 15 दूनी 30, 42 चौके 7 बम 75, 15 पछे 75, 15 बार आ गया। तो ये हुआ कट गया। अब तो नहीं कट रहा है, 2 नीचे है और बाकी ऊपर कितना बचा गया 35 गुने 15 बटा 2। ये कटेगा नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे बस वही करना है जो करते आ रहे हैं। इसके बीच में क्या करेंगे गुना करेंगे। तो गुना कीजिए 35 गुने 15। अब ज्यादा तेज है तो डायरेक्ट 15 से गुना कर सकते हैं। 15 पचे 75 के 5 हाथ में 7, 15 45 और हाथ में कितना 7, 45 7 52। तो क्या हुआ 552 बटा 2, ठीक है। ये तो यहाँ क्या देखे एक बार में क्या किए, एक बार में हम क्या किए गुना कर दिए और आपके लिए हम आइसक्रीम भी बना दिए। तो अब नहीं जान रहे तो बढ़िया से आराम से गुना कीजिए ना, आपको कौन मना कर रहा है। गुना कीजिए, पहले 5 से गुना करेंगे 5 बार, तो 5 बचे 25 के 5 हाथ में 2, 5 या 15 और 2 15 2 17। फिर 1 से गुना करेंगे, 1 से 5 बार करेंगे 5 आएगा, 1 से 3 बार गुना करेंगे 3 आएगा। अब इसको क्या करेंगे जोड़ देते हैं, 5 7 5 12, 2 हाथ में 1 और 3 4 1 5, कितना आया देखिए 525 आ गया ना। तो 525 आया तो ऊपर लिखेंगे 525 बटा 2। देखिए अब 525 को 2 से भागा जाएगा नहीं जाएगा, यदि भागा तो जाएगा पॉइंट में आएगा लेकिन ये कटेगा नहीं। तो क्या करेंगे हम 525 को 2 से बांट देंगे। तो 525 2 से बांटेंगे तो 525 को 2 से क्या करेंगे 2 से 525 को 2 से भागा देंगे। देखिए यहाँ आपको हम भागा देने के लिए भी यहाँ सिखा रहे हैं। अलग बच्चा वाला गुना भागा है तो देखिए बनाते हैं। तो गुना कीजिए भागा कीजिए। अब कितना बार 2 का पहाड़ कितना पढ़ेंगे 5 आएगा। तो 2 का पहाड़ हम 5 बार नहीं आए 5 नहीं आएगा। तो 2 का पहाड़ हम कितना बार पढ़ेंगे कि 5 से हमको अधिक क्रॉस नहीं करना है, मैंने माथा के ऊपर नहीं भेजना है, नीचे रहना है, नहीं तो पानी में डूब जाएंगे।
तो 2 दूनी कितना होगा 4 होगा, और 2 3 बार पढ़ेंगे तो 6 हो जाएगा। तो 5 में 1 घटाएंगे कितना आएगा, सॉरी 5 में 4 घटाएंगे तो 1 आएगा, 2 उतारेंगे तो कितना होगा 12 के 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, झंडम पक्का बर्रा। अब देखिए यहाँ क्या है 5 उतारेंगे तो 2 दूनी 4, तो कितना 1 आया। अब पॉइंट में इसको हम पॉइंट में भी लिख सकते हैं, नहीं तो इसको पूर्णांक में लिख सकते हैं, प्रतिशत में भी लिख सकते हैं। तो पॉइंट में लिखेंगे तो यहाँ पॉइंट देंगे तो यहाँ 0, तो 2 पचे 10, ये पूरा पूरी कट गया। इसका आंसर हो जाएगा 262.5, 262.5। ये हुआ कितना होगा 75%, कितना का 350 रुपये का 75% निकालेंगे तो 262 रुपया 50 पैसा। और इसको पॉइंट में भी हम प्रतिशत में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर, यहाँ क्या उतरा था 1 उतरा था। आइए देखिए अगला क्वेश्चन है अमन अर्न। अमन अर्न में अर्न मीन्स क्या होता है कमाना। अमन कमाता है 12,000 रुपया। स्पेंड मीन्स क्या होता है खर्च करना, तो खर्च करता है 10,500 रुपया। तो सेव कितना हुआ, और जो सेव होता है उसका परसेंटेज निकालना है। देखिए 12,000 कमाया और खर्च किया 10,500, तो कितना रुपया ऐसे बचा रहा है, ऐसे अंदाज कीजिए 12,000 में 10,500 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 1,500 रुपये वो क्या करता है बचाता है। लेकिन वो टोटल पैसा 1,500 रुपया में, टोटल पैसा 1,500 बचाता है, तो 1,500 रुपया जो है टोटल में कितना वो सेव करता है, कितना परसेंट सेव करता है। तो बनाते हैं, देखिए हमें सेव निकालना है, सेव ने बचाया तो सेव निकालेंगे तो सेव बराबर क्या होगा अर्न माइनस स्पेंड। स्पेंड मतलब खर्च, मतलब कमाया अर्जित पैसा में घटा देंगे जो उसे खर्च हुआ। तो कमाया कितना 12,000 रुपया, और घटाव करना है हमको स्पेंड खर्च 10,500 रुपया। तो घटाइए इसको, 10 में 5 घटाएंगे 5, 1 कट गया। कितना हम वो कमाता है बचाता है 15,000 रुपया, वो बचाता है बचत करता है 15,000 रुपया। अब जो बचत करता है उसका परसेंटेज निकालना है, सेव का परसेंट, ये हुआ सेव। तो सेव का हमें क्या निकालना है परसेंट निकालना है। तो कमाता कितना है 15 नहीं, कितना कमा रहा है 12,000 रुपया, तो 12,000 हमको नीचे लिखेंगे है ना, 12,000 नीचे लिखेंगे। और जो बचत करता है कितना 1,500 रुपये बचत करता है, 1,500 ऊपर लिखेंगे और गुने 100, ठीक है, 1,500 गुने 100 बाई 12,000 रुपया। अब इसको काटिए तो एकदम आंख बंद करके काट देना है, थोड़ा थोड़ा आप खुला रखिए ताकि आप सही ढंग से देख सके कि आप सही काट रहे नहीं काटे। देखिए ऊपर कितना 2 जीरो, तो यहाँ भी 2 जीरो है, काट देंगे। अब यहाँ कितना 1 जीरो है, यहाँ 1 जीरो काट देंगे। अब क्या बचा, ऊपर बचा 15, नीचे बचा 12। अब इसको काटिए, 5 तिया 15, 4 तिया 12, 3 से कटा, 4 का बड़ा 3 में पड़ेंगे 12 आएगा, 5 का बड़ा 3 में पड़ेंगे 15 आएगा। अब नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। यहाँ पर क्या है हम काटने का विधि बता रहे हैं, एकदम इजली तरीका से न्यूनतम में काटते जाना है। तो ऊपर क्या बचा 5 गुने 5, 5 गुने 5, और नीचे बचा 2, तो कितना आएगा 5 गुने 5 करेंगे 25 बटा 2, 25 बटा 2, 2 से भागा देंगे तो कितना होगा 25 में 2 से भागा देंगे तो 12.5%, मतलब 12.5% वह बचाता है। 100 रुपया में 12.5%, 12 रुपया बचाता है। 100 रुपया में 12 रुपया 12.5 रुपये बचाता है, मतलब 100 रुपया वो कमाता है तो 12.5 रुपये उसे बचत होता है। उसी तरह से 1,000 रुपया वो 12,000 कमाता है तो उसका 1,500 रुपया बचत होता है, क्योंकि महंगाई के दौर में कितना बचेगा, बहुत कम बचेगा। तो इस तरह से हम आपको परसेंटेज बनाने सिखाएं। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप अच्छा से समझे होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए।